नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वर्ग और नरक के फ़र्क के बारे में। स्वर्ग और नरक का फ़र्क क्या है, सिर्फ उसके सुखों या यातनाओं को भोग कर ही समझा जा सकता है, या स्वर्ग और नरक हमारे मन के अंदर है, बस झांकने का फेर है। आज की कथा हमें कुछ यही बातें सिखाएगी। दोस्तों, स्वर्ग और नरक का शास्त्रों में बहुत वर्णन आता है। स्वर्ग जहाँ सुखों का भंडार है, वहीं नरक कष्टों का लोक। क्या स्वर्ग और नरक का फल सिर्फ जीवन के बाद के लोक में ही है? अपने जीवन काल में मनुष्य स्वर्ग और नरक के चरणों से नहीं गुजरता? क्या स्वर्ग और नरक का भेद समझने के लिए मरना ही ज़रूरी है, या जीवित रहते भी हम स्वर्ग और नरक का भेद जान सकते हैं? आज की कथा स्वर्ग और नरक लोक के भाव को समझने में हमारी सहायता करके हमको आनंदित करेगी और हमारा ज्ञान भी बढ़ाएगी। एक संत के बारे में प्रसिद्ध था कि वह लोगों की शंकाओं और समस्याओं का व्यवहारिक समाधान करते थे। वह लोगों को समझाने के लिए ऐसे उदाहरण दिया करते थे जो बड़े व्यवहारिक होते थे और बात व्यक्ति की अंतरात्मा को छू जाती थी। एक बार उनके पास सेना का एक वरिष्ठ अधिकारी आया। उसने बड़े नर्म भाव से उनके चरण स्पर्श किए और अपने मन में लंबे समय से चल रहा एक प्रश्न रखा। अधिकारी ने कहा, महात्मा जी, मैं अक्सर लोगों को स्वर्ग और नरक के बारे में बातें करते सुनता हूँ, किंतु अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि स्वर्ग और नरक आखिर भला क्या है। आप मुझे स्वर्ग और नरक के बारे में बताएं। इस वैचारिक उलझन से निकलने का कोई रास्ता दिखाएं। संत ने उसकी सारी बातें सुनी और मुस्कुराए। बजाय सीधे उसके प्रश्नों का उत्तर देने के पहले उससे इधर उधर की बातें करने लगे। फौजी अधिकारी अनुशासित होते हैं, नपी तुली बात सुनना पसंद करते हैं, पर महात्मा जी तो इधर उधर की बातें करने लगे। फौजी मन ही मन खींचने लगा। महात्मा जी के बारे में उसके मन में तरह तरह के भाव आने लगे। सोचने लगा, लोगों ने इसके बारे में झूठी अफवाह फैला रखी है। यह व्यवहारिक जवाब क्या देगा? यह तो दो टुक जवाब भी नहीं दे रहा। फौजी में लगातार नकारात्मक भाव आते रहे। दूसरी ओर महात्मा जी उसके चेहरे के सारे भाव पढ़ रहे थे। अब महात्मा जी ने उस अधिकारी से पूछना शुरू किया। महात्मा जी ने पूछा, फौज में आपकी क्या जिम्मेदारी थी? अपनी उपलब्धियां बताइए। अपनी बहादुरी के कोई प्रसंग याद हो तो हमें सुनाइए। यह सुनकर फौजी के मन के भाव फिर बदलने लगे। वह बहुत खुश होने लगा, गर्व के साथ अपनी बातें कहने लगा। अपने फौजी जीवन की उपलब्धियां एक एक करके गिनाने लगा। उसकी बातों से फौजी होने का रोब साफ साफ दिख रहा था। अभी फौजी अपनी उपलब्धियों का बखान कर ही रहा था कि अचानक संत ने उसको रोका। फिर रूखे अंदाज में संत बोल पड़े, देखो, धैर्य से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं मूर्ख हूँ। तुम कुछ भी कहते जाओगे, मैं मान जाऊँगा। डींगे हाँकना बंद करो। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। अब तो मुझे इस बात पर भी भरोसा नहीं है कि तुम फौज में भी हो। कौन मानेगा तुम्हें फौज का अधिकारी? शक्ल सूरत से तुम फौजी अधिकारी नहीं, गली के चोर लगते हो, जो लोगों से लूट पाट करता है। अपनी शेखी बखारना बंद करो और यहाँ से जाओ। इतना सुनते ही वह फौजी तमतमा गया। उसने अपनी पिस्तौल निकालकर संत के सिर पर तान दी। इस पर संत ने कहा, मैंने कहा था ना कि तुम चोर हो। अपने साथ नकली बंदूक भी रखते हो, ताकि असलियत खुलने लगे तो तुम लोगों को इससे डरा सको। मैं असली और नकली में फ़र्क समझ लेता हूँ। ये नकली बंदूक वापस रखो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फौजी सोचने लगा, पहले मुझे नकली और चोर कहा, अब मेरी पिस्तौल को भी नकली कह रहा है। इस मूर्ख को तो सबक सिखाना ही होगा। फौजी के क्रोध की कोई सीमा ही ना रही। उसने महात्मा जी को गोली मारने का निश्चय कर लिया।
गोली मारने के लिए पिस्तौल का बोल्ट खींचा। इससे पहले कि फौजी ट्रिगर दबाकर गोली चला देता, महात्मा जी शांत भाव से हंसते हुए बोल पड़े कि यही भाव है नरक के। क्रोध में चूर होकर आपने अपना संतुलन खो दिया। कुछ समय पहले आप मेरे चरण छू रहे थे। आप यहाँ इस विश्वास से आए थे कि मैं आपकी सभी समस्याओं का व्यवहारिक निदान कर सकता हूँ, किंतु चंद मिनटों में आपने अपनी सारी व्यवहारिकता भुला दी। आप मेरी हत्या को उतारू हो गए। क्रोध और आवेश में आप यह भी भूल गए कि मेरी हत्या के बाद आपको सजा हो जाएगी। फिर ना तो सरकारी ओहदा रहेगा और ना ही वह पिस्तौल जिससे आप गोली चलाने वाले थे। आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे। फौज में रहते आपके पास अपनी उपलब्धियां बढ़ाने का अवसर है, पर हत्या करते ही सब पल भर में स्वाहा हो जाता। आपको फौज से अपमानित करके निकाला जाता, फिर कौन सी उपलब्धि और कौन सा बखान। देखो, अपने कर्मों से इंसान स्वर्ग से नरक के बीच की छलांग इतनी तेजी से लगा लेता है। फौजी को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया और वह बहुत शर्मिंदा होकर पिस्तौल वापस रखने लगा। उसकी आंखों में शर्म और पश्चाताप के भाव थे। कुछ पल शांत रहने के बाद महात्मा जी ने बात आगे बढ़ाई। संत बोले, विवेक के जागृत होने पर व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास होने लगता है। मन शांत होने के बाद स्थिरता आती है, फिर दिव्य आनंद की अनुभूति होती है और यही अनुभूति स्वर्ग है। आत्म नियंत्रण से हमारा विवेक जागृत होता है। विवेक हमारे शरीर में एक ऐसा पहरेदार है जो हमें अनुचित करने से रोकता है। यदि हम विवेक की बात समझ लेते हैं तो जीवन में शांति और सुख प्राप्त होता है और यही स्वर्ग है। परंतु जैसे ही हम विवेक के संकेतों की अनदेखी शुरू करते हैं, निसंदेह कुछ पल के लिए हमें आनंद तो प्राप्त होता है, किंतु वह आनंद अस्थायी है। वह जल्द ही दुखों का कारण बनता है और यही नरक है। तभी तो संत ने कहा, स्वर्ग और नरक के बीच की छलांग बहुत छोटी है। स्वर्ग से नरक की ओर छलांग बहुत आसान है, लेकिन नरक के फेर से निकलकर स्वर्ग के लिए वापस राह बनाना बहुत ही कठिन है। इसलिए हमारा कदम सोच समझकर बढ़ना चाहिए। निर्णय बहुत सजगता से होने चाहिए। आक्रोश आना स्वाभाविक है, बस अपने अंदर एक गुण विकसित कर लीजिए। आक्रोश के बीच विवेक को जागृत करने के 30 सेकंड की आदत, वे 30 सेकंड ही आपके जीवन का मार्ग तय कर देते हैं कि हमारा अगला कदम नरक की ओर होगा या स्वर्ग की ओर। आपने देखा होगा, लोग बहुत क्रोध में आते हैं तो बीच में एक हल्का सा विराम लेते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं या अपने आराध्य का नाम लेते हैं। यह 30 सेकंड आपको बड़ी शर्मिंदगी और समस्याओं से बचा देते हैं। दोस्तों, आशा है आपको यह कथा संदेशपूर्ण लगी होगी। मैं आपके लिए ऐसी संदेशपूर्ण कथाएं लाती रहूँगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।